हर हर महादेव मित्रों। दोस्तों, शुक्र अस्त हो रहे हैं। 28 अप्रैल से शुक्र ग्रह अस्त हो जाएंगे। शुक्र एक संसारिक प्रकृति के ग्रह होते हैं मित्रों, और मिथुन राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। शुक्र के अस्त होने के कारण कुछ रहस्यमय विशिष्ट प्रकार की घटनाएं मिथुन राशि वाले जातक के जीवन में घटेगी। आइए जानते हैं इस सांसारिक प्रकृति के अट्रैक्शन के कारक ग्रह शुक्र के अस्त होने के कारण मिथुन राशि वाले जातक के लिए कौन कौन सी चीजें घटने वाली है। दोस्तों, शुक्र अस्त वैसे मिथुन राशि के लिए हमको बुरा नहीं लगता। अभी वर्तमान में मिथुन राशि का समय ऐसा चल रहा है कि उनके कामकाज में कोई विवाद हो रखा है, कोई झगड़ा हो रखा है, कोई कानूनी दिक्कत या कोई विवाद या कोई भाई का झगड़ा, इस वजह से मिथुन राशि वाले जातक थोड़े परेशान हैं। यानी उनकी कैरियर में तरक्की का समय तो चल रहा है, उनकी समस्या निपटेगी, पर चुनौतीपूर्ण चल रहा है मित्रों। ये चुनौतीपूर्ण समय तो है मिथुन राशि के लिए, और इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में शुक्र नाम का ग्रह 28 अप्रैल को अस्त हो जाएगा। मित्रों, मैं आपको साफ साफ बता देता हूं, आपकी चुनौतीपूर्ण समय आपको कैरियर में तरक्की भी कर सकता है, आपके विवादों को निपटा भी सकता है, पर आपको भारी मानसिक दबाव दे सकता है। इस समय आपको दबाव भी मिल सकता है, कोई प्रशासनिक दबाव, कोई कानूनी दबाव, कोई भाई का दबाव, कोई झगड़े का दबाव। तो इस प्रकार दबाव तो बहुत सारे होते हैं मित्रों, दबाव तो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, और ये दबाव और जबरदस्ती आपको दबाने का काम ये हो सकता है इसमें। और कैरियर में होने वाले विवाद भी हो सकते हैं, कामकाज में भी कोई आपको दबा सकता है। इस प्रकार पर तरक्की भी होगी मित्रों, तरक्की भी होगी। इस प्रकार चुनौतीपूर्ण समय भी है और तरक्की ये, और आपकी समस्याओं को निपटाने वाला भी है, दोनों ही है। तो दोस्तों, इस समय आपकी समस्या निपटेगी, पर ये समस्याएं निपटाएगा कौन? मैं आपको साफ साफ बता देता हूं दोस्तों। ये शुक्र अस्त बताता है कि आपकी समस्याएं किसी विद्वान शिक्षक के द्वारा, कोई विद्वान ज्ञानी के द्वारा, कोई उच्च पदस्थ महिला के द्वारा आपको सहायता मिल सकती है, आपको हेल्प मिल सकती है, जिसके कारण आपकी समस्याएं निपट सकती है। कोई उच्च पदस्थ व्यक्ति होता है जो विद्वान होता है, ब्राह्मण होता है, या फिर पुजारी का कार्य करता है, तो इस प्रकार के व्यक्ति से, या शिक्षक होता है, तो इस प्रकार के व्यक्ति से आपको सहायता मिल सकती है, आपकी हेल्प हो सकती है। इस कारण आपको हेल्प होकर आपके कार्य भी बन सकते हैं। या फिर दोस्तों, कोई उच्च पदस्थ महिला, कोई उच्च पदस्थ महिला हो, कोई फैशन का काम करने वाली महिला हो, अच्छे पद पर कार्यरत फैशन का काम करने वाली महिला हो, तो इस प्रकार फैशन का काम करने वाले लोग, इस प्रकार के लोगों के द्वारा भी आपको हेल्प मिल सकती है और आपकी सहायता हो सकती है। क्योंकि अभी मिथुन राशि के लिए कैरियर में चुनौती का समय है। कोई विवाद हो रखे हैं, उनको चिंता है, उन विवादों के कारण वो मानसिक दबाव में भी हो सकते हैं, पर उनके कैरियर में तरक्की का समय भी है, उनका प्रमोशन भी अभी हो सकता है। उनका कोई दिक्कत अभी हो रखी है तो वो निपट जाएगी, उसमें उनको राहत मिल जाएगी। तो इस प्रकार की स्थिति भी मिथुन राशि की अभी चल रही है। दोस्तों, मैं जो भी आपको बता रहा हूँ गोचर पर आधारित है। गोचर क्या कहलाता है? जो आपके सितारे होते हैं ना, जो आकाश में चलते रहते हैं, वो गोचर आपका। कुंडली के आधार पर दशा अंतर्दशा भी इसमें देखनी चाहिए। दोस्तों, शुक्र जैसा महत्वपूर्ण ग्रह जो मिथुन राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, दोस्तों मिथुन राशि के लिए शुक्र होता है बहुत महत्वपूर्ण। तो मिथुन राशि को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि उनके दिमाग पर किसी स्त्री का प्रभाव पड़ेगा, और किसी स्त्री के प्रभाव के कारण उनको जीत भी मिल सकती है। कोई उच्च पदस्थ स्त्री उनके कार्य भी कर सकती है, उनके अचानक प्रमुख रूप से प्रकट हो सकती है। पर मिथुन राशि वाले जातक किसी स्त्री से गाइड भी हो सकते हैं। अभी उनका कोई संपर्क पुनर्जीवित हो सकता है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा खेद में, अगर कोई मिथुन राशि वाली जाति का है और उनका रिश्ता टूट गया है किसी के से, कुमारी है वो, और किसी से रिश्ता टूट गया है, तो वापस रिश्ता भी बन सकता है। और अगर कोई कुमारा व्यक्ति है मिथुन राशि वाला जातक और उसका रिश्ता टूट गया है, तो रिश्ता बन सकता है, वापस आपकी ज़िंदगी में आ सकता है वो। तो ऐसी चीज़ें आपके लिए शुभ चीज़ें भी ये शुक्र अस्त करवा सकता है। हालांकि आपको दबाव तो देगा और इस प्रकार की चीज़ों का चिंतन भी देगा। जो चीज़ें होती हैं शुक्र की,
यानी कि अट्रैक्शन और यानी कि दूसरों के प्रति अट्रैक्शन करवाने की कोशिश ये करता है दोस्तों। ऐसी चीज़ें शुक्र ग्रह फैशन करवाने की कोशिश, फैशन की चिंता, रिलेशनशिप की चिंता, तो इस प्रकार की चिंता देता है। अपने पार्टनर के द्वारा गाइड होना, अपने पार्टनर, मान लो मिथुन राशि वाली जाति का हो आप, तो आपके पार्टनर के द्वारा गाइड हो सकती हो आप, आपके पति के द्वारा गाइड हो सकती है। अगर मिथुन राशि वाला जातक है तो अपनी पत्नी के द्वारा गाइड हो सकता है। उनके कारण ज़्यादा चीज़ें इनसे संबंधित ज़्यादा होगी, तो ऐसी चीज़ें शुक्रास्त करवा सकता है। पर ये शुक्रास्त आपके विवादों को भी निपटाने में आपका सहयोग कर सकता है। कोई महत्वपूर्ण आपकी बॉस हो अगर उच्च पदस्थ महिला, तो उसका दिमाग आपके लिए अच्छा हो सकता है, आपके लिए वो ठीक कर सकती है, आपके लिए बढ़िया हो सकती है, तो आपके लिए बढ़िया होने के कारण आपकी हेल्प भी कर सकती है। तो इस प्रकार की चीज़ें भी शुक्रास्त करवा सकता है। कोई उच्च पदस्थ महिला आपके ऊंचे पद पर हो, बॉस हो मिथुन राशि वाले जातक के अभी शुक्र के कारण उनकी उच्च पदस्थ महिला हो जाएगी, अधिकतर बॉस बन जाएंगी उनकी महिलाएं, तो इस प्रकार की चीज़ें वो करेगी। तो ये दिखता है शुक्रास्त का प्रभाव दोस्तों। इस शुक्रास्त को बलवान करने का, इस शुक्र को बलवान करने का एक उपाय बता देता हूँ मैं आपको। शुक्रास्त होता है ना जब, तो वो कमज़ोर हो जाता है, तो इसको बलवान करने का एक उपाय सुन लीजिए आप। इसके कारण आपके बहुत सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना। ये शुक्रास्त में शिवजी भगवान के आपको जल चढ़ाना है। शिवलिंग पर आपको जल यानी चढ़ाना चाहिए, जलाभिषेक करना चाहिए शिवजी भगवान का, शिवलिंग का करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों शुक्र का विशेष तौर पर शिवलिंग की पूजा शुक्राचार्य करते थे। शुक्राचार्य शिवलिंग की बहुत पूजा करते थे, भगवान शिव जी की बहुत पूजा करते थे। तो इस वजह से इनमें बल आ जाता है। जब कोई व्यक्ति शिवलिंग की पूजा करता है, भगवान शिव जी की पूजा करता है, तो शुक्र में बल आता है, उसमें सौम्यता भी आती है। तो आपको करनी चाहिए शिवजी भगवान की पूजा। मिथुन राशि वाले जातक के लिए जरूरी है। अगर वो खुद नहीं करते हैं, मिथुन राशि वाले जातक अगर वो खुद नहीं कर सकते मिथुन राशि वाले जातक, तो उनकी जो पत्नी है उनको वैभव लक्ष्मी का व्रत करना चाहिए। वैभव लक्ष्मी का व्रत करने से भी ये शुक्र बलवान हो जाएगा दोस्तों। उनकी पत्नी के द्वारा होना चाहिए मगर वो वैभव लक्ष्मी का व्रत। तो इस प्रकार की चीज़ें शुक्र को प्रसन्न करने के लिए, बलवान करने के लिए आप कर सकते हो। शुक्र आपको किसी उच्च पदस्थ महिला, कोई विद्वान व्यक्ति, कोई फैशन का काम करने वाली व्यक्ति के द्वारा, या कोई विद्वान व्यक्ति के द्वारा हेल्प करवा सकता है। आपको चुनौतीपूर्ण आपके समय चल रहा है, अभी हो सकता है कि आपको चुनौती भी मिली हो, विवाद भी मिले हो, झगड़े भी मिले हो, पर ये शुक्र आपको इस प्रकार के विवादों से निकलवाने में आपके सहयोग करेगा, ऐसा दिखता है। मिथुन राशि के लिए अभी का समय थोड़ा विवाद युक्त चुनौतीपूर्ण है। कैरियर में भी उनको इस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। उनके ऊपर दबाव भी आया हुआ है, पर जीत का समय ये हो सकता है। चुनौतीपूर्ण तो है पर जीत का भी हो सकता है। उनके विवाद और उनकी दिक्कतें इसमें निपट सकती है किसी के हेल्प के द्वारा, किसी की सहायता के द्वारा। तो ऐसा उनके कुंडली गोचर से दिख रहा है। अगर उनकी दशा अंतर्दशा बढ़िया हुई तो निश्चित तौर पर उनको बड़ी सहायता भी मिलेगी। दशा अंतर्दशा और कुंडली का अध्ययन भी दोस्तों करना चाहिए। पूरा निर्णय तो उसके बाद ही होता है। आप सबका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हर हर महादेव मित्रों।